नमस्कार विश्वमन जी। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने मार्केट पिछले 2 सेशन में देखा है कि एक गिरावट का रुख बन रहा है चांदी में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में ट्रेंड मंदा ही रहना चाहिए। अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो आई थिंक अभी भी ट्रेंड चांदी में मुझे वीकनेस ही दिख रहा है। 75,000 के नीचे मार्केट मूव कर रहा है। 63 का जो बोल रहे हैं तो अभी तक ओपन स्ट्राइक नहीं है मेरे हिसाब से, इसके लिए उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट ये बीट करके डाल सकते हैं। करंट में मेरे को स्ट्रेटेजी जो समझ में आती है वो ये है कि आप 76,000 का एक पुट बेच सकते हो जो 1600 का भाव है, एंड साइमल्टेनियसली आप 74,000 के 2 पुट ले सकते हो 650 में। इससे होगा क्या, आपका एक नेकेड पुट खड़ा हो जाएगा। अगर 74,000 का लेवल भाव तोड़ता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70,500 तक का भाव भी चांदी एक बार दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म अभी भी चांदी में तेजी है, बट पिछले हफ्ते जो भी बड़े फैक्टर थे वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। एक करेक्शन ड्यू है जो $23 से $23 तक इंटरनेशनल में, और 71,000 तक का लेवल हम डोमेस्टिक में, तो पुट के बैक पुट स्प्रेड कर सकते हैं चांदी के अंदर, जहां पे 76 का बेचकर 74 के 2 पुट लेनी चाहिए। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए राजेश नौटियाल जी। अगले धनिया को लेकर आपका व्यू क्या है केडिया जी? क्या लग रहा है, खरीदारी अब करनी चाहिए इतनी गिरावट के बाद? अब देखिए, प्राइजेस में हमारे जो व्यू था उसके लाइन में है, या मुझे थोड़ा आगे में क्या है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 6600 के आसपास रुकना चाहिए, बट जिस ढंग से अराइवल प्रेशर बढ़ रहा है प्राइजेस में दबाव बना है। बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2020 में भी हमने देखा था 6100-6200 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ज्यादा बड़ी गिरावट, जैसे दिनेश जी ने भी कहा है कि ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही, और ऑलरेडी अगर हम देखें तो टेक्निकली काफी ज्यादा ओवर सोल्ड में जा चुका है। तो अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चले 2-3 महीने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आनी चाहिए, जो ऊपर में वापस 2 से 3 महीने के अंदर 72 से 7500 के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। 1-2 दिन के ट्रेड सेटअप से मुझे लगता है कि 6500 का एक जंप पहले देखने मिल सकता है, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलना चाहिए। क्या करना चाहिए केडिया जी क्रूड में और एनजी में आज? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो काफी मिक्स भी बन रहा है। हमने जिस ढंग से गैप अप अप्रैल में आते हुए देखा ओपेक के अपडेट के बाद, उसके बाद प्राइजेस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं दिखाई दे रही, बट एक पुल बैक पॉसिबल है प्राइजेस के अंदर, जो 6520 तक का लेवल दिखाता है। इन ऑल अगर हम बात करें तो 6500 से लेके 6800, 6800, ये बड़ा दायरे में ही मार्केट मूव करेगा। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है, बट ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अब तक हमने देखा इन्वेंट्री को लेकर काफी कंसर्न्स थे, वेदर में भी थोड़े चेंजेस है, टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड है। इन सबको देखते हुए नेचुरल गैस में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऊपर में 195 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर ऑप्शन के जरिए अगर एंटर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर काफी अच्छी वॉलिटिलिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको 180 का एक कॉल बेचना चाहिए और 190 के 2 कॉल लेनी चाहिए। तो जैसे ही मार्केट 190 के ऊपर निकलता है और 202 से 205 तक का जंप आता है, तो एक अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 180 का 12 रुपए में एक कॉल बेचिए और 6.5 रुपए में 190 के 2 कॉल ले लीजिए, तो आपकी जेब से मात्र 1 रुपया लगेगा, कॉल खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट में 10-12 रुपए का जंप आएगा, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अगले केडिया जी, क्या लग रहा है गेहूं को लेकर? क्या गेहूं के दाम आगे फिर से बढ़ेंगे क्या? देखिए, इंटरनेशनल में हमने देखा कि सप्लाई काफी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से पिछले 15-20 दिनों में हमने प्राइजेस में काफी अच्छी गिरावट देखी। इनफैक्ट अगर जनवरी से अभी तक देखें तो प्राइजेस के अंदर हमने जो 3200 के भाव देखे थे, वहां से गिरकर 2200 तक पहुंच चुके हैं। तो जो पहले कंसर्न लग रहा था कि स्टॉक लिमिट लगा सकती है या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है, वो अब मुझे उतना पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस हो सकता है अगले 15-20 दिन तक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ दिखाई देगा, बट पोस्ट 15 मई के बाद की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आगे जिस ढंग से मौसम काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये जो बॉटम के भाव रहेंगे 2100-2200 की जोन में, और ऊपर में 2500-2600 तक के लेवल हम जून जुलाई के आसपास देख सकते हैं। ज्यादा वीकनेस और फर्दर यहां से नहीं दिखाई देती अनलेस एंड अंटिल इन्फ्लेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि इस बार जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन के नंबर्स बताए उसमें तीसरे पोजीशन पे डेयरी इन्फ्लेशन ज्यादा रहा, दूध का इन्फ्लेशन काफी रहा है एज कंपेयर टू बाकी का। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बड़ा थ्रेट अभी एज ऑफ नो दिखाई दे रहा है। 2100-2150 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों में। केडिया जी, आप बताइए, आपको लग रहा है दाम आगे बढ़ने वाले हैं क्या सोयाबीन के?
देखिए, हमने 2021-22 के अंदर जो जंप देखा था वो एक ग्लोबल फैक्टर था, जहाँ पे हमने सभी जगह पे सप्लाई कंसर्न देखा था, चाहे ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो। बट मुझे लगता है जैसे पाठक जी ने कहा, सप्लाई काफी पर्याप्त है इस वक्त, और सभी गवर्नमेंट की एक कंसर्न है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। जिस ढंग से हमने एडिबल में गिरावट दिखी, आने वाले टाइम में और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है 5,000 से 5100 का तो बैर मिनिमम हम सोया में भाव आते हुए देखेंगे। वहीं मस्टर्ड की भी क्रॉप सामने है, अच्छी है, बड़ी है, और ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। थोड़ा कंसर्न कच्चे तेल को लेकर है, क्योंकि पाम ऑयल बार बार में सपोर्ट ले लेता है अगर हम ग्रीन फ्यूल के तौर पे, बायोफ्यूल के तौर पे जो यूज आता है। बट इन ऑल मुझे लगता है सोयाबीन में गिरावट कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो 5,000 से 5100 का लेवल अगले महीने 1.5 महीने में देखने में। क्या लग रहा है, क्या बारीक बातें होंगी इस सब गोल की, और क्या हेजर्स कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? पहले हेजर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी एक ऐसी कमोडिटी है जीरी की तरह, जहां पे हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, कुछ मंडियों में 28,000 का भी भाव जाते हुए देखा। तो ऐसे टाइम पे जब वॉलिटिलिटी रहती है, तो चाहे फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे यूजर हो, सभी के लिए इंपैक्ट करता है। रिसेंटली हमने देखा था जो रेनफॉल आई थी, जिसके चलते काफी डैमेजेस बताया जा रहा है, लगभग 15 से 18% टोटल, और 30% के आसपास खाली राजस्थान के एरिया में। तो क्रॉप में जो पहले उम्मीद थी कि 3.5 के आसपास का क्रॉप रहेगा, वो अभी 3 मिलियन बैग्स के 3 मिलियन बैग्स के आसपास है, जिसकी वजह से प्राइसेस में जंप आया है। तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादा करके हमने जैसे सोयाबीन के केस में देखा, ऊंचे भाव पे फार्मर्स को एक बेनिफिट रहता है, बट आज फिजिकली फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट है या जो कंज्यूमर है, जिनको आगे रिफिल करना है अपने स्टॉक को, तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज के द्वारा भी हम परचेज कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकेंडली, अब डर ये लगा है कि आज अगर 23-24 हजार के भाव में अगर कोई बाइंग करता है और अचानक से भाव में गिरावट आती है, तो ऐसे टाइम पे हम एक्सचेंज के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे हम लोग वर्चुअली बेचकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ऐसे टाइम पे अगर एक्सचेंज पे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, तो एक काफी अहम भूमिका निभाएगा ट्रेड में, और मुझे लगता है पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहेगा, जिस ढंग से फिजिकल मार्केट में भी वॉलिटिलिटी बनी हुई है। केडिया जी, हर्षिता आपसे एक सवाल पूछना चाह रही कि 6,700 रुपए पे उन्होंने क्रूड बाई किया है 5 लॉट, क्या करें, बने रहें? देखिए, वैसे तो अगर हम मंथ व्यू लेके चलते हैं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि आज मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, जिस ढंग से डॉलर में थोड़ा गेन है हमने बाकी कमोडिटी में, तो टाइमिंग मुझे लगता है एक बार निकलना चाहिए। 6550 6520 तक का एक बार पुल बैक मिल सकता है, वहां पे वापस री एंटर करके चलना चाहिए। सवाल नवनीत का है, उन्होंने सिल्वर को 76,000 रुपए पे केडिया जी बाय किया है, आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या वापस से 76,000 के ऊपर चांदी जा सकती है क्या? देखिए, चांदी में ऐसे कोई बड़ी मंदी नहीं दिख रही है, लॉन्ग टर्म तेजी है, लेकिन जिस ढंग से हमने पिछले 15-20 दिनों में एक बड़ी तेजी आती हुई देखी, तो एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है, और अभी 75,000 का लेवल काफी टाइम से तोड़ नहीं पा रहा था मार्केट ने। तो मुझे लगता है कल का जो ब्रेकआउट हुआ है, आज भी मुझे लगता है अगर 75-300 के करीब भी मिलता है, या करंट लेवल से भी अगर बेचा जाए, तो एक बार टेम्पररी मुझे लगता है 73,800 से 74,000 तक का लेवल मिल सकता है। ये हफ्ता 10 दिन का जो पीरियड है, क्योंकि ज्यादा करके देखते हैं एक्सपायरी भी सामने है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है मार्केट में, तो एक टेम्पररी करेक्शन मुझे लगता है कि चांदी में देखने मिल सकता है। बेटर एक बार निकलिए, वापस री एंटर के लिए अच्छा मौका मिलेगा 71,000 71,500 के करीब।